आप सभी का स्वागत है वैसु क्लासेज में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पीआरडी टेक्निकल असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई थी उसमें जो कोर्ट केस चल रहा है उसके अपडेट के बारे में। ठीक है। बीते कुछ दिन पहले ही हमने आपको इसका अपडेट साझा भी किया था, लेकिन कल शाम से कई सारे कमेंट और कई सारे जो है मैसेज रिसीव हो रहा है जिसमें शायद कुछ हो गया है, इसका आप अपडेट नहीं दे रहे हैं, अलग अलग चैनल पे अपडेट इसका मिल रहा है। तो ये तमाम जानकारी आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, रीज़न ये है कि एक एक पार्ट बाई पार्ट आपको हम अपडेट इसका शेयर करेंगे। ठीक है, तो एंड तक बने रहिए। किसी भी तरह की आपका कोई सवाल या आपको कहीं पास भी कन्फ्यूजन लगेगा वो आप कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आपको ही मालूम है कि आपके कमेंट का रिप्लाई इस चैनल पे वैसु क्लासेज पे मिल जाता है, तो आप अपना कमेंट रख सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो कल शाम से सर्कुलेट कर रहे हैं और साथ साथ आपके तरफ से जो एक स्क्रीनशॉट भेजा गया था उसकी बात कर लें। ठीक है, तो वो स्क्रीनशॉट के बेसिस पे हमने ये निकाला कि उसमें केस नंबर जो है, ठीक है, वो है 7163 7163 2025। ये आपका केस नंबर है। अब इस केस के स्टेटस के अकॉर्डिंग ही बोला जा रहा है, आप सभी कह रहे हैं कि इसमें अपडेट हो गया है, अब आपका इसकी सुनवाई इस डेट में अब होने वाला है। चलिए इसकी पहले तो इसका हम देख लें, और जो पहले हम जो इस केस स्टेटस की बात करते थे, जिस केस नंबर के थ्रू आपको अपडेट करते थे, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, अगर यहाँ पास केस नंबर जो 7163 है इसका स्टेटस, तो इसमें सब्जेक्ट है। देखिए सबसे पहले तो सब्जेक्ट की चर्चा कर ले। सब्जेक्ट इसमें क्या है, तो सब्जेक्ट आप यहाँ पास देख रहे होंगे कि मिसलेनियस अदर ठीक है, मिसलेनियस मैटर करके या जो भी होगा वो मैटर है, इसके बारे में यहाँ पास लिखा गया है। ये सब्जेक्ट है इसका। ये केस फाइल कब होता है ये भी देख लीजिएगा। केस फाइल होता है 23 अप्रैल 2025 को। इसका रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ पास देखिएगा तो वो भी आपको यहाँ पास दिया गया है 29 अप्रैल 2025 को। ठीक है, पिटिशनर का नाम यहाँ पास अगर इसमें देखिएगा तो ये है शारदानंदन शर्मा। ठीक है, शारदानंद शर्मा। और रिस्पोंडेंट में आपका स्टेट ऑफ बिहार है। ठीक है, ये चीज़ अब पूरा क्लियर हो गया। तो ये बेसिक्स था जो इस केस से रिलेटेड, वो हमने आपको साझा किया। इसमें अब सुनवाई होती है। मामला आपने देखा, मिसलेनियस मैटर लिखा हुआ है। सुनवाई होती है। सुनवाई की शुरुआत जो होती है वो होता है इसका 30 अप्रैल 2025 से। ठीक है, 30 अप्रैल के बाद इसकी सुनवाई जो है, इधर देखिएगा जस्टिस कौन है ये भी देख लीजिएगा। तो जस्टिस हैं मिस्टर अनिल कुमार सिन्हा। ठीक है, न्यायमूर्ति जो हैं जो इसकी सुनवाई कर रहे हैं वो हैं अनिल कुमार सिन्हा। ठीक है, फ्रेश केस है और इसमें 30 अप्रैल से शुरुआत होता है। फिर इसकी पहली सुनवाई 11 सितंबर को, फिर कैरी फॉरवर्ड किया जाता है 12 सितंबर को। 12 सितंबर को फिर होता है, फिर 15 को होता है, फिर 15 के बाद फिर 16 को होता है। 16 सितंबर से ये चल रहा है अभी। ठीक है, 16 सितंबर के बाद फिर 17 सितंबर को चलता है। 17 सितंबर के बाद फिर 18 सितंबर, फिर 19 सितंबर, फिर 19 से फिर 22 सितंबर, 22 को फिर हुआ तो फिर 23 को हुआ, 23 के बाद फिर 24 सितंबर को हुआ, 25 को हुआ, फिर 26 सितंबर को, फिर 26 सितंबर। उसी तरीके से 7 अक्टूबर को फिर सीधा इसका आपका जो है। उसके बाद यहाँ पास देखिएगा, जब 26 सितंबर को हुआ फिर 7 अक्टूबर की इसकी सुनवाई होती है। 7 अक्टूबर के बाद फिर वापस से इसकी सुनवाई, फिर 8 अक्टूबर, फिर 9 अक्टूबर, फिर 10 अक्टूबर, फिर 10 अक्टूबर के बाद फिर 13 अक्टूबर, फिर 14 अक्टूबर, फिर 15 अक्टूबर, फिर इसकी सुनवाई 1 नवंबर को, और उसमें डेट दिया जाता है 15 जनवरी का। ठीक है, 15 जनवरी को डेट दिया जाता है, लेकिन फिर यहाँ पास वाइड ऑर्डर आता है 13 नवंबर को, और उसमें फिर वापस से डेट दिया जाता है 15 जनवरी 2026 का। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर जो है इसका सुनवाई का, इस केस में जो केस नंबर आपको हमने बताया इसमें चला है। ठीक है, इसका जो फाइनल जजमेंट आया था, अभी जो रिसेंट में जो जजमेंट आया, फाइनल तो अभी आएगा नहीं क्योंकि इसमें सुनवाई चल रही है, वो 13 नवंबर को आया है। ठीक है, जिसमें डेट दिया गया कि 15 जनवरी 2026 को इसकी सुनवाई होगी। अब देखिए, अब हम आपको दिखाते हैं वो केस नंबर जिससे हम आपको अपडेट लगातार करते हैं, उसकी क्या स्टेटस है अभी फ़िलहाल। ठीक है,
हम जिस केस नंबर की बात करते हैं या जिस जो आपका पीआरडी से रिलेटेड है भी, और वो है केस नंबर आपका ये 10/352, ठीक है, जिसका डेट है केस फाइलिंग का डेट यहाँ पास या रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो देख लीजिए पहले, 19 जून 2025 को, और रजिस्ट्रेशन हुआ है 30 जून 2025 को। इससे पहले वाले जो हमने आपको दिखाया है उसमें अप्रैल में ये केस फाइल हुआ था, और ये है जून में केस फाइल हुआ है, ठीक है। अब और भी क्लियर हो जाएगा आपको, जब यहाँ पास देखिएगा पिटिशनर का नाम जयप्रकाश आर्य, रेस्पोंडेंट का नाम स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट यहाँ पास देखिएगा, सब्जेक्ट है सर्विस मैटर अदर देन द एजुकेशन सर्विस सेक्शन नॉन गैजेट एसीआर, ठीक है। ये है सब्जेक्ट से अभी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, कोई बात नहीं। सबसे बड़ा चीज़ है यहाँ पास आपका डेट तो आपने देख लिया 19 जून और 30 जून का। इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं तो इसकी सुनवाई, ठीक है, और भी इसमें लोग हैं रेस्पोंडेंट वगैरह, उनका नाम वगैरह भी देगा। इसकी सुनवाई जो शुरू होती है वो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है समझना। सुनवाई इसकी शुरू होती है 1 जुलाई से, 8 जुलाई को डेट दिया गया, 8 जुलाई के बाद फिर 5 अगस्त का डेट दिया गया, और 5 अगस्त की जब इसकी सुनवाई होती है तो फिर 11 अगस्त दिया गया, फिर 4 सितंबर को डेट था, फिर 25 सितंबर को हुआ, फिर 25 सितंबर को सुनवाई हुआ तो 7 अक्टूबर का डेट मिला, और जब 7 अक्टूबर को सुनवाई हुआ तो 9 अक्टूबर का डेट मिला, और 9 अक्टूबर को जब सुनवाई हुआ तो फिर 13 अक्टूबर, और 13 अक्टूबर को सुनवाई हुआ तो 14 अक्टूबर, और 14 अक्टूबर को जो सुनवाई हुआ उसमें 16 अक्टूबर। इसके बाद से 16 अक्टूबर के बाद से इस केस में क्या हुआ, क्या चल रहा है, इसकी कोई भी अपडेट जो है साइट के ऊपर में फ़िलहाल नहीं किया गया, ठीक है। उस वाले केस में जो आपको हमने पहले दिखाया, जिसकी जो लगातार आप लोग शेयर कर रहे हैं कि इसमें आपको अपडेट हो गया है, तो उसकी और इसमें अंतर क्या है वो समझिएगा। सबसे पहली बात, बिहार पीआरडी यानी टेक्निकल असिस्टेंट की जो वैकेंसी है वो आपका आया था मई मंथ में, ठीक है, मई मंथ में आया था। और जो पहले वाली जो केस है जिसको हमने आपको पूरा दिखाया अभी इससे पहले, वो केस फाइल हुआ है अप्रैल मंथ में। अब बताइए, वैकेंसी आने से पहले ही केस फाइल हो जाएगा क्या? वैकेंसी आने से पहले केस फाइल होगा, मई मंथ में वैकेंसी ही आपका आया है, तो ये आपका सही और ऑथेंटिक केस है, जिसमें आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये जून मंथ में मई में वैकेंसी आया, और इसमें जून में इसमें केस जो है वो फाइल हुआ था। केस का मामला क्या था कि भैया इसमें एग्ज़ाम ले लो, मेरिट बेस्ड एग्ज़ाम ने जो होना था उसमें एग्ज़ाम की चर्चा करने के लिए और भी कई सारे डिमांड था जो रखा गया था, ठीक है। तो ये आपका ऑथेंटिक केस नंबर है जिससे आप इसकी स्टेटस आप देखिएगा, और इसके स्टेटस में साफ तौर पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पास देखिएगा 16 अक्टूबर 2025 के बाद इसमें कुछ हुआ ही नहीं है। दूसरी तरफ इधर देखिएगा, माननीय जो न्यायमूर्ति हैं वो हैं संदीप कुमार, ठीक है। उसमें वो उस वाले केस में जो न्यायमूर्ति हैं वो अलग है। इसमें लगातार इसकी सुनवाई जो है पहले तो शुरुआती दौर में हरीश कुमार किए थे, उसके बाद लगातार जो है न्यायमूर्ति संदीप कुमार जी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका मेजर डिफरेंसेस है ये दोनों केस में। तो ऑथेंटिक जो केस है वो यही है, और इसी से आपको आपका जो है वो पीआरडी टेक्निकल असिस्टेंट का मामला क्लियर होगा, ठीक है। तो इसमें आई थिंक अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, और जैसे ही कुछ भी देखिए इसमें लास्ट जो ऑर्डर आया है, लास्ट ऑर्डर इसमें हुआ है 4 सितंबर को। यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे कि 4 सितंबर को लास्ट ऑर्डर हुआ है, उसके बाद इसमें कुछ ऑर्डर हुआ ही नहीं। अगर केस के स्टेटस की बात करें कि वर्तमान में ये केस का स्टेटस क्या है, तो वो अभी पेंडिंग में है, ठीक है। केस का फाइनल जजमेंट अभी तक नहीं आया है, जैसी आएगी हम आपको शेयर भी कर देंगे, ठीक है। किसी भी तरह की कन्फ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में रखिए, और पीआरडी टेक्निकल असिस्टेंट या बीटीएससी या एलआरसी या अदर कोई भी वैकेंसी जाती है उसकी तमाम अपडेट के लिए आप वसु क्लासेस को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। और विशेष इन्फॉर्मेशन के लिए विजिट करें rdsravi.com वेबसाइट को भी, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद आप लोग को आज के इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप कि अब आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में सुप्रसाद, ठीक है।